हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शीत युद्ध के दौरान हुई कुछ संधियों की, और उन संधियों के साथ ही आज के हम इस चैप्टर नंबर फर्स्ट जो एनसीईआरटी के 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसको कंप्लीट करेंगे। पहली संधि की बात करें तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि, जिसको अंग्रेजी में एलटीबीटी कहते हैं। शॉर्ट नेम एलटीबीटी है, जिसको अगर फुल फॉर्म देखें तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ये मॉस्को में हुई और 3 देशों के मध्य हुई, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य। अगर इसके हस्ताक्षर की बात करें तो 5 अगस्त 1963 में इसके हस्ताक्षर हुए, और अगर ये प्रभावी हुई तो ये 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हुई। अगर कुछ अन्य संधियों की ओर बात करें तो परमाणु अप्रसार संधि, यानी उस समय 1967 से पहले जितने भी परमाणु संपन्न राष्ट्र थे उन राष्ट्रों ने मिलकर ये संधि की, और इस संधि के तहत ये तय किया गया कि अब जो परमाणु संपन्न राष्ट्र है वे परमाणु का प्रसार नहीं करेंगे। और ये संधि 3 राष्ट्रों के मध्य हुई, वाशिंगटन जो अमेरिका की राजधानी है, लंदन जो ब्रिटेन की राजधानी है, और मॉस्को जो रूस की राजधानी है। इस पर अगर हस्ताक्षर की बात करें तो हस्ताक्षर 1968 में हुए, और अगर ये प्रभावी हुई तो ये 1970 में प्रभावित होती है। अगर आगे कुछ और संधियों की बात करें तो सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड एंड टॉक्स के नाम से जानते हैं। अगर शॉर्ट नेम की बात करें तो इसे साल्ट फर्स्ट कहते हैं। इसकी अगर बातचीत की शुरुआत करें तो ये 1969 में इस पर बातचीत हुई, और हस्ताक्षरित 26 मई 1972 को हुई। ये अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रेजनेव के बीच होती है। अगर इसके प्रभावी की बात करें तो ये प्रभावी 3 अक्टूबर 1972 को होती है। इसमें ये बातचीत हुई थी कि ये दोनों महाशक्तियां मिलकर क्या करेगी, सामरिक अस्त्र परिसीमन, यानी धीरे धीरे करके अपने अस्त्रों का कम करेगी। अगली है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकंड, जो अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर और सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव के मध्य होती है। और इसकी वार्ता की शुरुआत की बात करें तो 1972 से वार्ता शुरू होती है, और यह हस्ताक्षर 18 जून 1979 में होती है। अन्य कुछ और संधियां हैं जिसमें सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि है। इसमें यह तय किया दोनों महाशक्तियों ने कि हम दोनों महाशक्तियां अस्त्रों को कम करेंगे, अर्थात परिसीमन करेंगे, न्यून करेंगे, कम करेंगे। और इसमें परिसीमन वार्ता सेकंड हो चुकी। अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि के नाम से जानते हैं, और ये जॉर्ज बुश जो सीनियर थे उनके मध्य और मिखाइल गोर्बाचेव के मध्य हुई थी। जो जॉर्ज बुश अमेरिकी राष्ट्रपति थे और गोर्बाचेव सोवियत राष्ट्रपति थे। जो कब होती है, 31 जुलाई 1991 को ये संधि होती है। अंतिम संधि की बात करें तो सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण सेकंड, जिसको स्टार्ट सेकंड के नाम से जानते हैं, ये रूसी राष्ट्रपति, ध्यान रखना उस समय सोवियत का विघटन हो चुका था। सोवियत संघ का विघटन हो जाने के कारण रूसी राष्ट्रपति येल्त्सिन और जॉर्ज बुश सीनियर के मध्य हुई थी, और यह संधि 3 जनवरी 1963 को हस्ताक्षर हुई थी। अर्थात इस संधियों के साथ ही हमारे पहले अध्याय पूरा होता है। इसमें कुछ और बातें अगर रह गई है तो वो है भारत और गुट निरपेक्षता से संबंधित, कि भारत किस प्रकार गुट निरपेक्ष राष्ट्र था या नहीं था। उस संदर्भ में कुछ बातें रह गई है, जिसमें हम बात करते हैं कि 1971 में भारत ने जब सोवियत संघ के साथ एक संधि हस्ताक्षर की तो उससे कई राष्ट्रों के पर्यवेक्षकों ने ये कहा कि ये सीधा सीधा भारत का सोवियत संघ में शामिल होना था, परंतु वास्तविक तौर पर ऐसा नहीं था, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश की जो भारत के सामने शरणार्थियों की समस्या थी और बांग्लादेश को जो आज़ाद कराया था, उस समय भारत को आर्थिक और सैनिक सहायता के लिए सभी राष्ट्रों को साथ लेकर चलना था। तो अमेरिका किसी भी राष्ट्र से भारत किसी भी राष्ट्र से अपना
संबंध खराब नहीं करना चाहता था और भारत चाहता था कि सभी राष्ट्र भारत को बराबर से मदद करें। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।